बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 23, लेक्चर 23 हम अक्रूवल एंड प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। आज बेटा हम एक ही एक्सपेंस में प्रीपेड भी लेकर आएंगे और पेएबल भी लेकर आएंगे एक ही अकाउंट में, और एक ही अकाउंट में हम इनकम रिसीवेबल भी लेकर आएंगे और इनकम इन एडवांस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वकास स्टेट हैज परचेज्ड अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ओवर द इयर्स बाय ऑब्टेनिंग वैरायटी ऑफ लोन्स फ्रॉम बैंक। अब जब लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट एक एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट एक, लेट से कि मैं ही वकास हूं, अगर मैं वकास हूं तो मैंने कुछ बैंक से लोन लिया। अब हो सकता है इन बैंक से मेरी डील ये है कि पहले मैं सर्विस लूंगा बाद में इंटरेस्ट दूंगा, और इनसे मेरी डील ये है कि पहले मैं इंटरेस्ट पे करूंगा बाद में इनकी सर्विस लूंगा। लिखें समटाइम्स आज के लेक्चर के स्टार्ट में लिखें समटाइम्स a single expense account may have expense payable simultaneously prepaid expense। मसलन एक तो मैंने इंटरेस्ट की एग्जांपल दी, अब दूसरी बात सुने। राइस के पास राइस की अपनी सिम्स हैं, कॉर्पोरेट सिम्स हैं, कुछ हमने जैज के साथ नेटवर्क लिए हुए हैं, कुछ यूफोन की सिम्स ली हुई हैं। जैज के साथ हमारी डील है कि पहले सर्विस लेंगे बाद में पैसे देंगे, यानी पोस्ट पेड। अब यहां चांस क्या है? पेएबल का, पहले सर्विस ले रहा हूं बाद में पैसे दे रहा हूं। अब यहां पेएबल का चांस है। यूफोन के साथ प्रीपेड हमारी डील है, पहले हम पैसे देंगे बाद में, अब यहां प्रीपेड का चांस बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब यह स्टोरी इनकम के साथ भी हो सकती है। किसके साथ? इनकम के साथ। मसलन आप राइस के स्टूडेंट्स हैं, आपसे हमें रेवेन्यू मिलता है, इनकम मिलती है, ठीक है। इन स्टूडेंट से डील ये है कि पहले इन्हें सर्विस दूंगा बाद में इनसे फी लूंगा। चांसेस आते हैं इनकम रिसीवेबल। इनसे डील है कि पहले पैसे लूंगा बाद में टीचिंग करूंगा, अब इनकम इन एडवांस। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब एक ही लेजर में पेएबल भी आ सकता है और प्रीपेड भी आ सकता है, रिसीवेबल इनकम भी आ सकती है, इनकम इन एडवांस भी आ सकती है। अब ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, दोबारा सुने। सम ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड इन एरियर्स का मतलब पहले सर्विस बाद में पैसे। लिख लो अपनी बुक्स पे, पहले सर्विस बाद में पैसे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी लिख लें, एरियर्स में लिख लें। जहां क्वेश्चन है वहां पे लिखें, जहां क्वेश्चन है पहले सर्विस बाद में पैसे। बेटा बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दीजिए। एंड सम इन एडवांस, अब पहले पैसे दूंगा बाद में सर्विस लूंगा। सुनते जाएं। अब जब मैंने बिल्डिंग ले ली, दीज प्रॉपर्टीज आर रेंटेड आउट, मैंने किराए पे दे दी। अब मुझे किराया रिसीव होगा, ये मेरी इनकम होगी। टू टेनेंट्स, किराएदारों को, हु पे देयर ड्यूज इन एंड सम इन। अब यह जो एरियर्स में है इसमें इनकम रिसीवेबल,
पहले सर्विस दूंगा, बाद में पैसे लूंगा। एडवांस का मतलब पहले पैसे लूंगा, बाद में सर्विस दूंगा। यहां इनकम इन एडवांस का चांस हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब सोच के बताना, एक्सपेंस पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट? एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। तो कल सुबह जब ओपनिंग बैलेंस होगा तो क्रेडिट होगा। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट क्लोजिंग, तो सुबह डेबिट ओपनिंग। इनकम रिसीवेबल डेबिट क्लोजिंग, सुबह डेबिट ओपनिंग। इनकम इन एडवांस क्रेडिट क्लोजिंग, सुबह क्रेडिट ओपनिंग। यहां तक क्लियर? अच्छा, ये है 31 जुलाई 4, ये है 31 जुलाई 5। ओपनिंग कौन सा है? क्लोजिंग कौन सा है? ओके, कोई प्रॉब्लम? ये क्या है? तो ये इंटरेस्ट पेएबल का और ये इंटरेस्ट पेएबल का। इंटरेस्ट प्रीपेड, ये प्रीपेड एक्सपेंस का, ये प्रीपेड एक्सपेंस का। रेंट ड्यू फ्रॉम टेनेंट्स, इनकम रिसीवेबल, इनकम, ये इनकम रिसीवेबल का और ये इनकम इन, ये उसका और ये उसका। अब ध्यान से बोलना, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट क्लोजिंग, क्रेडिट ओपनिंग। इंटरेस्ट प्रीपेड डेबिट क्लोजिंग, डेबिट ओपनिंग। इनकम रिसीवेबल डेबिट क्लोजिंग, डेबिट ओपनिंग। इनकम इन एडवांस क्रेडिट क्लोजिंग। इसका क्या नाम है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसका रेंटल इनकम। कितने अकाउंट बनेंगे? ये तो 4 है, एक अकाउंट में 2 चीजें जाएंगी। तो फिगर्स 4 है, अकाउंट बनेंगे 2। अब लेफ्ट राइट 2 पेज रख लो, एक पे इंटरेस्ट एक्सपेंस बना लेते हैं, एक पे इंटरेस्ट इनकम, ताकि कोई वर्किंग करनी पड़े तो पेज के बॉटम पे कर लेंगे। अहमद बिलाल भाई, अहमद बिलाल नाम है ना? नाम याद हो गया, समझ भी जाएंगे इन्हें हम। भोले भाई बातें नहीं करनी, नो प्रॉब्लम मेरे दोस्त, ऑलवेज वेलकम। चलो मेरे दोस्तों शुरू करें। फॉर्मेट तुम बनाओगे मैं बनाऊंगा? एक लगाऊंगा, बनाओ जल्दी से। वो मेरा दोस्त नहीं आया जो उस दिन इतनी मिठाई लेकर आया था, किधर है? छुट्टी कर गया? नहीं ये नहीं, ये तो कल आगे लेकर आएगा ना यार। ये फ्यूचर का दोस्त है, जो पास का दोस्त है वो मिठाई का डब्बा पूरा देसी घी का लाया था। कहाँ गया यार? नहीं है या छुप रहा है? नहीं, ये तो माशाल्लाह शेर है ये तो भाई क्लास का। चलो, तो एक दिन मैंने बच्चे को थोड़ा सा कहा नहीं था, जो जी कह रहा था, वो मेरे पास क्लास में आ गया। बड़ा ओबीडियंट बच्चा है यार। वो तो कहता सर मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने कहा यार पढ़ाते हुए ना डिस्टर्बेंस हो रही थी। फिर मेरे पास बर्फ़ी कहीं से आई हुई थी, मैंने उसको वो सर्व की, वो मेरे लिए देसी घी का हलवा लेकर आया। मैंने कहा यार इसका मतलब इसे भी थोड़ा सा डांटता है। ये ना ये लड़के ले आए। लोग कहते हैं जनरेशन चेंज हो गई, मैं कहता हूँ जनरेशन में अभी भी बहुत अदब है भाई, बहुत लिहाज है, बस प्यार मांगते हैं। ये जो बड़ों ने सख्ती कर दी ना, इसने बच्चे को बिल्कुल ही बड़ों से दूर कर दिया। टाइम नहीं देते, क्योंकि आप सुनो भाई, बस बाबा सब अच्छे होते हैं। बाबा को कुछ कहा ना तो यहाँ पे तो भाई मचा दे नहीं हमने। अरे बाबा तो अपनी ज़िंदगी गालते हैं तो हम इस मुकाम पे पहुँचते हैं। मेरे बच्चों तो मैं क्या पता बाप क्या क्या करता है, अभी नहीं समझ। एज ऐसी है ना, जब इंशाल्लाह हमारी एज में आओगे ना, फिर बाप की सही कदर पता चलेगी कि उसने हमारी ज़िंदगी के लिए क्या क्या किया। लो मेरा बेटा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट।
और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस और ये रेंटल इनकम। बेटा बातें नहीं, रेंटल इनकम ये है डेबिट और ये है। अच्छा कभी रुपये लिखता हूं कभी ये लिखता हूं, जब मुझे समझाना होता है ना बार बार डेबिट क्रेडिट तो मैं डेबिट क्रेडिट लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो। अब मुझे ओपनिंग क्लोजिंग समझाने इसलिए मैं डेबिट क्रेडिट पे चल रहा हूं। लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस पे चलते हैं। ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट पेएबल का किस साइड पे लिखो? इंटरेस्ट पेएबल का क्रेडिट साइड। बैलेंस बीडी कितना? 1,20,000। प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखो? कितना? 80,000। बॉस 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 यार ऐसे ना करो यार। बैलेंस बीडी 1,20,000। और इधर बेटा बातें नहीं प्लीज। बैलेंस बीडी 80,000। अब बताओ 2005 में इंटरेस्ट पेएबल क्लोजिंग 1,45,000 कहां लिखो? क्रेडिट क्लोजिंग। ये नहीं कहना डेबिट क्रेडिट साइड पे, ये कहना क्रेडिट क्लोजिंग। और क्रेडिट क्लोजिंग इधर आएगा। फिगर बताएं। 1,45,000। प्रीपेड क्लोजिंग डेबिट क्लोजिंग कितना? 64,000। ओके। अच्छा अब जरा गौर तलब बात है, अगर एक्सपेंस की स्टोरी है तो पीएनएल डेबिट होता है और एक्सपेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि यहां से निकल के जाएगा, खुद क्रेडिट होगा, पीएनएल को डेबिट करेगा। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट हुआ करता है और कैश क्रेडिट हुआ करता है। ओके। कभी ये मिसिंग कर देगा, कभी ये मिसिंग, कभी ये मिसिंग, कभी ये, कभी ये, कभी ये। जिसका कॉन्सेप्ट ठीक होगा वो मिसिंग आइटम को उठाएगा और FR1 में यूज कर देगा। अब जिसका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगा उसे पता ही नहीं होगा यार कौन मुझे चाहिए, क्योंकि FR1 में इसने भी यूज होना है और इसने भी, इसने भी, इसने भी। जब इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो इसने यूज होना है, जब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस बनाओगे तो इसने यूज होना है, जब बैलेंस शीट बनाओगे इन दोनों ने यूज होना है, और जब किसी लेजर को ओपनिंग से लेकर आगे चलोगे तो इन दोनों ने यूज होना है। ये बीडी है, बीडी से ही तो आगे जाते हैं। तो इनमें से कोई भी लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरी आइटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉट इट? अब तुम्हारे थोड़ी सी IQ लेवल का टेस्ट है, थोड़ा सा इतू सा। क्वेश्चन में ढूंढ के लाओ इंटरेस्ट से रिलेटेड पीएनएल और कैश क्या गिवन है क्या नहीं, और अगर गिवन है तो कितनी अमाउंट। 2 मिनट 2 मिनट। प्रॉफिट एंड लॉस या कैश, दोनों में से। इंटरेस्ट के लिए खामोश, सिर्फ ढूंढे, बताना नहीं है, ढूंढे। जी भाई सुने। ड्यूरिंग द ईयर टू 31 जुलाई 2005, ये कहता है जो साल 31 जुलाई 2005 को एंड हो रहा है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल चार्ज टू प्रॉफिट एंड वाज। अब बताओ क्या गिवन है दोनों में से? चार्ज। जो इनकम स्टेटमेंट में जाना है, चार्ज मीन एक्सपेंस, 5,60,000। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। अब लेजर को अगर क्लोज करना है तो बताओ बिगर साइड कौन सी है? कर दो टोटल। 7,44,000 चेक कर लो, आप भी कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर निकालें, शाबाश।
अच्छा कैलकुलेटर बैग में रखते हैं, सेल वीक हो जाएंगे सर। अटेम्प्ट का क्या है, वो तो होती रहती है, सेल वीक नहीं होने चाहिए कि दोबारा सेल डलवाओ, अटेम्प्ट दोबारा दे देंगे। खोलो बैग में से, अभी डब्बे में से भी नहीं निकाला माशाल्लाह। भाईजान आपके मुर्गी पकड़ रहे हैं? अच्छा कैलकुलेटर पकड़ रहे हैं, आउटसाइड द ट्राइब। अहमद बिलाल आपके पास कैलकुलेटर है? ओपन कर लें कैलकुलेटर, शाबाश, बैग में से निकाल लें। शुरू करें। लो भाई मेरे दोस्तों, इधर बताएं जी। 744, इस फिगर में से ये 2 माइनस कर दें जी। 519, लो भाई 519000। ओके, कोई टेंशन? नो टेंशन। अगर कोई टेंशन नहीं और मैं कहूं रेंटल इनकम तुम बना दो, तुमने भी तो पैसे लिए हुए हैं, बनाओ, ट्राई करें, शाबाश जी मेरे दोस्तों। एक्सक्यूज मी, इनकम रिसीवेबल, डेबिट ओपनिंग, क्रेडिट ओपनिंग। इनकम रिसीवेबल, डेबिट ओपनिंग, लिखवाएं जी। 1 लाख। क्यों डेबिट ओपनिंग? एसेट है। इनकम इन एडवांस, क्रेडिट ओपनिंग, क्योंकि लायबिलिटी है। कितना है? आगे सुनिए बेटा। इनकम रिसीवेबल क्लोजिंग, डेबिट क्लोजिंग, कितना? 1,90,000। इनकम इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट क्लोजिंग, कितना? 25,000। अब चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। ढूंढे भाई, 2 चीजें यहां पर आनी हैं, ध्यान से सुने। वापिस इधर आए, इधर कैश आएगा, इधर। अब जब FR1 का कोई टॉपिक चल रहा होगा तो यहां की चीजें, ये 23 क्लासेस की चीजें आपकी पॉकेट में होनी चाहिए कि हम बेसिक लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, शाबाश। कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, इनकम डेबिट। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इनकम तो डेबिट नहीं होती, इनकम तो आपने उन्हें जवाब देना है, भाई यहां ट्रायल से जब ये आउट होगी तो खुद डेबिट हो जाएगी और जाकर प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देगी। क्लियर है? तो कह सकता हूं ये जो लेजर बन रहा होता है, ये ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट के दरमियान में कोई टाइम होता है और फिर यहां से फिगर जारी होती है इनकम स्टेटमेंट में। अब बताएं दोनों में से क्या गिवन है? कैश कलेक्टेड फ्रॉम रेंटल वाज 11,60,000, तो कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट 11,60,000। अब बिगर साइड टोटल कर दें, 13,80,000 और इधर 13,80,000। ये बैलेंसिंग आ गया 12 लाख। बुरी बात, बुरी बात जी मेरे दोस्तों। ओके है? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूज जी दोस्त? क्यों है या फिगर बताऊं? वहां से बताऊं या ये डेबिट क्लोजिंग और क्रेडिट क्लोजिंग क्यों है? देखो भाई, इनकम रिसीवेबल का मतलब, फैंसी ना कर यार दोस्त, मैं सर्विस प्रोवाइड कर चुका, पैसे लेना बाकी है। तो किसी से पैसे लेना बाकी हो तो वो हमारा एसेट या लायबिलिटी? एसेट। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट? एसेट का हमेशा क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। ये देखिए डेबिट क्लोजिंग आ गया। अब ये वाला केस, पैसे ले चुका हूं, अभी 25,000 की सर्विस देना बाकी है। इसका मतलब ये मेरी एक, और लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। क्लियर भाई? यहां इसका रिवर्स है। एक्सपेंस को अब डिफरेंट वे में देखें। सर्विस ले चुका हूं, पैसे देना, अब ये मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट क्लोजिंग। पैसे दे चुका, सर्विस लेना बाकी है, ये मेरा डेबिट क्लोजिंग, एक एसेट है। यहां तक क्लियर है? प्लीज प्लीज बातें नहीं।
अब जरा ध्यान से जवाब दीजिएगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा प्लीज। ओपनिंग प्रीपेड, क्या क्लोजिंग प्रीपेड मस्ट है? नो। हो सकता है साल के आखिरी दिन में जितने पैसे दिए उतनी सर्विस ली, तो कोई क्लोजिंग प्रीपेड। ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल मस्ट है? नहीं। इस साल के आखिरी दिन तक जितनी सर्विस ली उतने ही पैसे दिए। अच्छा, ओपनिंग प्रीपेड, कुछ बैंक्स को पैसे दे चुका हूं, अभी उनके लोन को इस्तेमाल नहीं किया, प्रीपेड एक्सपेंस है। क्या साल के एंड में इन बैंक्स के साथ ऐसी एडजस्टमेंट पॉसिबल है कि ओपनिंग प्रीपेड से शुरू हुआ और क्लोजिंग पेएबल पे एंड हुआ? हो सकता है, पूरे साल में कोई भी टिल्ड आ सकता है। ये ओपनिंग पेएबल है, इनसे सर्विस पहले लेता हूं, पैसे क्या साल के एंड में ऐसा हो सकता है कि ये क्लोजिंग प्रीपेड बन जाए? जी हो सकता है। साल में कुछ ऐसी अरेंजमेंट हुई कि मैंने पैसे पहले दे दिए तो वो क्लोजिंग प्रीपेड बन जाएगा। ऑल शफलिंग इज पॉसिबल, ऑल शफलिंग्स आर पॉसिबल। सेम इज द केस विद इनकम। यहां तक कुछ पूछना है तो क्लियर? पहले पेज से आ जाए। कौन है भाई? जिनका बी लॉ का पेपर नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जिनका पेपर नहीं है, वो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे। आगे मूव करें, आगे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे। जिनका पेपर है वो परेशान ना होइएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप पेपर दे रहे हो और ये बच्चे आपसे आगे निकल जाएं, ठीक है? अगर नहीं होमवर्क दूंगा तो फिर इधर उधर टाइम वेस्ट करेंगे और वो मैं नहीं चाहता। क्वेश्चन नंबर 3 ओके हो गया? लिख भी लो, लिख भी लो, करोगे तो जब ही ना जब पता होगा क्या करना था। बस 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 काफी हो गया जी। अब सुने भाई, एक्सक्यूज मी, आज के लिए इतना ही। ये था हमारा अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट, ठीक। अब आज नया कॉन्सेप्ट इसलिए शुरू नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसकी स्टार्टिंग जो है वो कम से कम 1 घंटा मांगती है, उसके बाद कोई शक्ल बनती है। अदरवाइज आप क्लास से कंफ्यूजिंग माइंड के साथ जाएंगे, जो मैं हरगिज नहीं चाहता, ठीक है। जब आप आए थे हमें अकाउंटिंग का नहीं पता था, 23 लेक्चर के एंड पे हमें बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद है। अब जब हम इसको आगे लेकर चलेंगे तो यही कॉन्सेप्ट्स हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे लिए अगले टॉपिक्स करना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।